हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम। और आपको बता दें रसगुल्लो, इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। वैसे इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लाइक दैट बायो-सेवर्ट का नियम और दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तो कुछ और ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया। इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते रसगुल्लों, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से आज सीखना है और बहुत मजेदार तरीके से इसका निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो सबसे पहले एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसके कथन को हम सीखते हैं रसगुल्लों। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, पहले उसको ध्यान से देखिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि किसी बंद वक्र के लिए, है ना, कोई बंद वक्र है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। यह क्या कहता है, एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके कथन को लिख लेते हैं बच्चों कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का, यानी चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन है, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र, ये समाकलन का प्रतीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो B का रेखीय समाकलन होता है, यानी वेक्टर B इंटू वेक्टर DL, इसका जो रेखीय समाकलन होता है इस पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। यही क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है ना, यानी एम्पियर का परिपथीय नियम यही होता है। अब इसी चीज को हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है, ठीक। इसी चीज को प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक कागज के तल के लंबवत क्या है, कोई तार X तथा Y है, ठीक है ना, और इससे R दूरी पर एक वृत्तीय पथ है, ठीक। R दूरी पर एक वृत्ताकार, मतलब वृत्ताकार कोई पथ है जिस पर एक बिंदु P है, ठीक। अब एक चीज ध्यान से समझना बच्चों, जैसे कोई तार है और हम क्या करेंगे रसगुल्लो, इसमें धारा का प्रवाह करेंगे, है ना, धारा प्रवाहित कर रहे हैं I, धारा का प्रवाह करेंगे तो इसका जो पथ होगा, मान के चलिए इस अगर पथ इसका इस तरह से है, धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका पथ ऐसे है, तो जो इसमें DL यानी अल्पांश लंबाई है और चुंबकीय क्षेत्र B है, दोनों की दिशा सेम एक ही डायरेक्शन में होगी, यानी B और DL एक ही दिशा में होंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चों, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं कि लिखना क्या है उपपत्ति में, यानी क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा लिख दिया करें ताकि दिक्कत ना हो। तो डोंट वरी रसगुल्लों, आप बोले हम ना करें, हो ही नहीं सकता। तो लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे कि माना कागज के तल के लंबवत एक धारावाही चालक XY है। आपको दिख रहा होगा कि भाई क्या है, कागज के तल के लंबवत एक क्या है बच्चों, एक धारावाही चालक, बोले तो एक तार है X तथा Y है, ठीक। आगे लिखेंगे बच्चों, तार में प्रवाहित धारा I है, यानी तार में धारा I बह रही है, प्रवाहित हो रही है। फिर लिखेंगे कि माना तार से R दूरी पर क्या है बच्चों, एक वृत्तीय पथ है। देखिए एक वृत्ताकार पथ है, ठीक, तो लिखेंगे एक वृत्तीय पथ है तथा इस पर एक बिंदु P है, यानी इसी वृत्तीय पथ पर एक बिंदु P है। और आगे लिखेंगे बच्चों कि वृत्तीय पथ का जो केंद्र है वो O है, यानी ये जो वृत्ताकार पथ है इसका केंद्र क्या है रसगुल्लों, O है। तो ये रही मतलब कुछ लिखने वाली चीजें, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु, ध्यान से समझना, O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और किसी तार के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वो होता है, ठीक। सबसे पहले लिखेंगे क्या हम, कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय
क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बच्चों, B बराबर होता है फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला हो जाता है, यानी किसी धारावाही, ठीक, ऋजुरेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है या फार्मूला यही होता है, ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या निकालेंगे कि B का क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ठीक। तो हम लिखेंगे रसगुल्लों चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। अब इसका हम रेखीय समाकलन लिखेंगे तो रेखीय समाकलन में सेम यही चीज, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, समाकलन वेक्टर B इंटू वेक्टर DL बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या कि समाकलन B इंटू DL cos थीटा फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया ये कहां से आया, तो एक फार्मूला होता है बबुआ, वेक्टर A इंटू वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा, ठीक है ना, इसको याद रखना। तो यहीं से आया ये क्या, वेक्टर A इंटू वेक्टर B मान लीजिए बराबर AB cos थीटा। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना बच्चों, cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री क्यों रखा, क्योंकि B और DL एक ही दिशा में होंगे, ठीक। तो यहां से हम लिख सकते थे बच्चों कि चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री। अब हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, हमें cos थीटा की वैल्यू यानी cos थीटा के स्थान पे cos 0 डिग्री रखना है, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो ये हम किस तरह से लिखेंगे, यानी रेखीय जो समाकलन होगा, ठीक, वो वेक्टर B इंटू DL बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए B हम बाहर ले लेते हैं, B को बाहर रख लेंगे बच्चों, तो यहां पर केवल DL बचेगा। अब ये मत कहिएगा cos थीटा कहां गया, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 रख दिया हमने, तो क्या हो गया, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक। अब यहां से एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये जो समाकलन DL है ये क्या है, इस वृत्ताकार पथ की पूरी परिधि है। समाकलन संपूर्णता को दर्शाता है, संपूर्ण की बात आती है तो भाई इसका परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई R हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आ गया। इसको हमने कई बार देख रखा है कि भाई संपूर्ण के लिए नहीं समाकलन DL आ जाता है, डेल्टा L कुछ भी होता है तो वो उसकी परिधि को बताता है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक, यानी ये समाकलन वेक्टर B टू DL बराबर B का वैल्यू रख देंगे बच्चों, ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, यानी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R हो जाएगा, और उसके बाद समाकलन जो DL है इसके स्थान पे 2 पाई R हो जाएगा। तो यहां से 2 पाई R से ये 2 पाई R पूरा कैंसिल हो गया, तो लिखेंगे क्या, समाकलन वेक्टर B और वेक्टर DL बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा, बचा क्या है, म्यू नॉट इंटू I। अगर आप देख रहे होंगे तो समाकलन जो रेखीय समाकलन वेक्टर B इंटू वेक्टर DL बराबर क्या है, म्यू नॉट इंटू I। यही जो नियम है वही तो हमने निकाला है ना। तो यही क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक, ये हो जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है रसगुल्लों, बस थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ भी नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।